नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर होना है, जिसमें अलीगढ़ का खैर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है और 13 नवंबर को चुनाव की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। आइए बात करते हैं। मौजूद है हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सोमवीर सिंह जी। सोमवीर सिंह साहब, स्वागत है। नमस्कार। सोमवीर जी, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कहाँ से? नहीं, थके हुए नहीं, फील्ड से आ रहा हूँ तो थोड़ा सा थकावट हो जाती है भैया। अच्छा सोमवीर जी, चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 13 तारीख को नवंबर को इलेक्शन होना है, ऐसे में आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियाँ ये हैं कि बूथों पे तैयारियाँ चल रही हैं, न्याय पंचायतों का गठन हो रहा है और हो चुका है कुछ, और कुछ पार्टी हाईकमान को हम भेज चुके हैं। 398 बूथों पे तो हम एक BLA के रूप में तो भेज चुके हैं और भी तैयारियाँ हो रही हैं। 2-1 दिन में टाइप हो जाएंगे तो उसको भी हाईकमान को भी भेज देंगे और हमारे पास भी उपलब्ध हैं। और हमारे जो आदरणीय नेता, उत्तर प्रदेश के जाने पहचाने नेता आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब 18 तारीख को हमारे बीच में आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पड़ाव डाल रखा है, उनके नेतृत्व में हमें काम करने में बड़ा आनंद और मज़ा आ रहा है, मैं आपको बता दूं। और वो 18 तारीख को खैर ब्लॉक में मीटिंग लेंगे, फिर टप्पल में मीटिंग लेंगे। उसके बाद 19 तारीख को वो सेनाई मैरिज होम में आसपास के ज़िलों के जो अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं और जो चुनिंदा नेता हैं उनको बुलाया गया है। वो भी खैर के चुनाव को लेकर के यहाँ आएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चुनाव को लड़ाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पूरी रणनीति आपने बता दी, इसीलिए आपसे बात करना ज़रूरी समझा। कुछ स्वयं लड़ रही हैं पार्टियाँ, कुछ गठबंधन से लड़ रही हैं, तो ऐसे में चुनाव का समय कम रह गया है। पहला सवाल ये है कि क्या सपा और कांग्रेस का अलीगढ़ में गठबंधन है? देखिए, अभी तक तो जो जानकारी, अभी तक तो गठबंधन रहेगा और कांग्रेस खैर लड़ेगी, हर हालत में खैर लड़ेगी। कितने लोग कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं खैर विधानसभा क्षेत्र से? मेरे पास 23 आवेदन हैं और 23 आवेदनों में हमारे पास कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसकी छवि में कोई दाग हो। सब कार्यकर्ता हैं ज़मीनी, एक आध दो नया है, बाकी सब ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और उनमें से टिकट हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को आज तक टिकट नहीं मिली। चाहे वो यहाँ पे त्रिलोकीराम दिवाकर हों, चाहे प्रीति धनगर हों, चाहे वो यहाँ पे हमारे जो है बरौली से लड़े थे वो हमारे जो है बाघेल साहब वो हों, कोई भी हो। लेकिन आज तक मैं आपको बता दूं, जो भी आता है पार्टी से नया आदमी टिकट लेने के लिए आता है और टिकट लेके चला जाता है। हमसे कार्यकर्ता का विश्वास उठ जाता है और कार्यकर्ता काम नहीं करता। आज कार्यकर्ता का मुझ में विश्वास जागा है सबसे पहले कि एक ऐसा न्यायप्रिय जिलाध्यक्ष मिला है जो कार्यकर्ताओं की बात कर रहा है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, अब तक तो लोग कांग्रेस को बेच गए होते। मैं आज आपको बता रहा हूँ खुली बातों में, मैं यहाँ कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। जिसके पास चरित्र नहीं है वो राजनीति करने का कोई अधिकारी नहीं। दूसरी बात, राजा बिना प्रजा नहीं सोए, दल के लाख भरे अंबार। ऐसे ही कार्यकर्ता बिन पार्टी विहीन हो जाएगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना अत्यावश्यक है। कार्यकर्ता लड़ेगा खैर पे। तो अध्यक्ष जी, सुनने में आ रहा है कि कुछ पैराशूट से जो लोग आते हैं फिर उधर उधर घूमते हुए फिर आते हैं आपकी गोदी में, हमारी तो क्या ऐसे लोगों को मौका मिलेगा? हम ऐसे लोगों को कतई मौका नहीं देना चाहते, ना हमारा पार्टी हाईकमान देना चाहता है, क्योंकि पार्टी हाईकमान जान चुका है कि जब तक कार्यकर्ता को वरीयता नहीं दी जाएगी। इस समय कार्यकर्ता को वरीयता देना इसलिए भी आवश्यक है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, दलित हमारी तरफ आ रहा है। दलित जान चुका है, पूरा दलित, कि वाकई कांग्रेस के सिवाय इस बाबा साहब के संविधान की रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। गीता कुरान बाइबल की तरह पवित्र संविधान है, इसमें सबके सम्मान का ध्यान रखा गया है। आज दलितों के पास बचा क्या है? केवल ये संविधान है, और उस संविधान को भी ये सरकार छेड़ना चाहती है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जाट लॉबी भी ये जान चुकी है कि 4 साल के लिए बच्चों को फौज में भेजा जाए। खैर में जाट बहुत हैं, तो जाट लॉबी भी ये जान चुकी है कि 4 साल के लिए बच्चे को फौज में भेज दिया जाए तो जाट और ठाकुरों और ब्राह्मणों के बच्चों पर, हाई कास्ट के पे बच्चों का भैया और बनिया, ये 4 ही कौम है। चारों कौमों में बचा क्या है किसी के पास? केवल यही है कि ये फौज की नौकरी में चले जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के भी अब कम पड़ रहे हैं। इसी से ये प्रतीत होता है कि वो ये कौम भी, ये जातियाँ भी कांग्रेस के पक्ष में हैं, क्योंकि सब जान चुके हैं। दूसरी बात, कांग्रेस तो वो बगिया है, इस बगिया में अनेक फूल हैं। हिंद देश के निवासी जन सभी एक हैं, रूप रंग वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो भारत को बचाना है तो कांग्रेस के बैनर तले सबको आना है, ये जनता जान चुकी है और जाग गई है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बिल्कुल बहुत बढ़िया अपने तरीके से बात कही। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि दी, अग्निवीर योजना दी,
इसके अलावा बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की, सड़क, रोड, ट्रेन, काफ़ी हद तक लोगों के यातायात की व्यवस्थाओं का ख्याल रखा, और आप अपने पुराने आलाप गाते चले जा रहे हैं। भैया ऐसा है, उन्होंने किसान अपमान निधि दी, मैं भी किसान हूँ। किसान सम्मान निधि का मतलब आप जानते हैं? किसान का सम्मान निधि का मतलब है कि किसान की जेब में नोट भरे रहें। आज किसानों के लिए इन्होंने गांव लेवल पर जो बिजली का बिल है ना, वो इतना कर दिया है कि एक व्यापारी और एक फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति नहीं दे सकता। देख सकते हैं घंटा घर से, क्लॉक टावर से आवाज़ आ रही है। लगभग 6 बजे का वक्त है जी। और जिलाध्यक्ष जी कमर कसे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आपको कसम है दोनों वक्त मिल रहे हैं, जो भी बोलना है सच बोलना है जी, नहीं तो प्रकृति देख रहे हैं आप। बिल्कुल सत्य है जी। तो रिजर्व सीट है, ठाकुर, ब्राह्मण, जाटव, वाल्मीकि, चौधरी, जाट, तेवतिया, अल्पसंख्यक समाज को कैसे मनाएंगे आप? देखिए, क्षत्रिय समाज तो मुझे बहुत प्यार करता है। दूसरी बात, मैंने आदरणीय बड़े भाई विवेक बंसल जी से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, नेहरू जी से एक नई सीख ली है। क्यों सीख ली है? कि वो सीख ऐसी ली है कि ये जाति धर्म मजहब कुछ नहीं, जाति धर्म के झगड़े बेकार है। महात्मा गांधी बापू से सीखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखा है। मैंने यही सीखा है कि सबसे पहले हम सब एक हैं तो ठीक है। जिस देश में मेल नहीं होगा उस घर की हालत क्या होगी, जिस देश में मेल नहीं होगा उस देश की हालत क्या होगी, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की हालत क्या होगी, और जिस घर में मेल नहीं होगा उस घर की हालत क्या होगी। मेरे भैया, आज हमारे देश में जब जाति धर्म मजहब में बांटने वाले लोग, उनकी नीयत में खोट है। हम सब जातियों में बट गए, आए एक ही घाट थे और जानो एक ही घाट, और अपने अपने कर्मंते हम एक बारे बाट। जाति, क्षत्रिय समाज मुझे प्यार करता है, ब्राह्मण समाज मुझे प्यार करता है, दलित समाज मुझे प्यार करता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। न हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, आपस में हम भाई भाई। अच्छा, कुछ बात कुछ अप्पू टप्पू कुछ इस तरीके की आपके शीर्ष नेतृत्व पर बातें आती हैं, तो युवाओं के मन में एक खिलौने के तौर पे आपके बड़े नेता को लिया जाता है। आदरणीय राहुल जी, मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज में स्थित है। दूसरी बात, आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब, ये समझ लीजिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ऐसे विद्वान ने इस देश का संविधान लिखा, और आज उस संविधान की रक्षा करने के लिए कोई विद्वान ही आगे आएगा, वो है राहुल गांधी जी। मैं आपको बता दूं, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जाके फटी न पैर बेबाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। चाहे वो राहुल गांधी जी को आज देश में राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से उनका जीवन कट जाएगा, लेकिन वो महात्मा गांधी बापू, भीमराव अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी और तमाम महान पूर्वजों से, चाहे वो अब्दुल कलाम आज़ाद, कोई भी हो, उनसे सीखा है उन्होंने, और उन्होंने इतिहास को पढ़ा है। वो जानते हैं कि देश के संविधान को रक्षा करना और भारत के एक एक नागरिक की जो अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारा मौलिक धर्म है। शिक्षित व्यक्ति ही कह सकता है। हमारा आदमी तो क्या है, 2 मिनट में कोई भी कैसी भी भाषा बोल दे, कह दे भैया रे हम तो जो है आपको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। ये क्या है? एक अनपढ़ आदमी ही कह सकता है इस बात को। किसान सम्मान निधि का मतलब है एमएसपी लागू कर दो। अगर है तुम्हारे सीने में दम तो एमएसपी लागू करिए और किसान को पूरी ताकत के साथ उसकी जो उपज की कीमत है वो दिलवाइए। क्यों नहीं माना तुमने किसानों की बात? किसानों को आतंकवादी बता दिया। किसानों के बेटों को तुम जो है 4 साल के लिए जो है उसमें फौज में रखोगे, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं दोगे। ये क्या है? ये धोखा है पूरी आम जनता के साथ। दूसरी बात, इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, लेकिन जात धर्म मजहब की गंदगी क्यों नहीं हटाई? ये भी हटाना जरूरी है देश से। सबसे बड़ी गंदगी तो ये है। ये उज्ज्वला योजना कुछ नहीं, ये डोंग पाखंड से देश नहीं चलता है। देश चलता है महात्मा गांधी बापू के विचार से, भीमराव अंबेडकर के विचार से, पंडित नेहरू के विचार से। और आज जिन पर उंगली उठाई जाती हैं, समझ लो वो कोई न कुछ तो थे। ये भारत की जनता जान चुकी है और जनता इसका परिणाम इसी चुनाव में, उपचुनाव में देगी। और हरियाणा में भी देते देते बच गई है। और ये समझ लिए वहाँ भी कुछ न कुछ गलती हुई है। तो जिसकी नीयत में खोट होता है उससे बचाने के लिए देश को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम कांग्रेस के सिपाही, जाबाज सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, माननीय अविनाश पांडे जी, तौकीर आलम जी के और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। हमें ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिसमें हमें काम करने में बड़ा आनंद आ रहा है और जनता की हम हर लड़ाई लड़ने को अध्यक्ष जी, अब
एक दो दिन रह ही गया है, बता ही दीजिए आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट हो सकता है? देखिए- 22 हैं भाई, 22 हैं, तो आपका कोई प्यारा, कोई खास, कोई ऐसा जो विशेष अनुकंपा हो आप? मेरे हिसाब से अनुकंपा मेरी किसी पे नहीं, तो बराबर है, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक पिता तुल्य होता है। लेकिन बाहरी कोई आएगा तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, लोग कहते हैं राम गोपाल रैना, फलाना ढेका, ये कुछ लोग हैं, सुन लो, लेकिन इनमें कोई भी जो क्षेत्र में नहीं गया है वो भी व्यक्ति अगर टिकट ले लेगा तो मैं उसे लड़ा दूंगा, चाहे परिणाम कुछ हो वो तो जनता देगी। लेकिन कुछ लोगों ने जो ज़मीन पे मेहनत की है, मैं चाहता हूं कि ज़मीन पे मेहनत करने वाले को सम्मान मिलना चाहिए। जो आगे 7 सीटों पे जो कार्यकर्ता आगे टिकट मांगेंगे मेरे नेतृत्व में अगर मैं रहा तो मैं उन्हीं को टिकट दिलवाऊंगा कि जो 7 सीटों पर ज़मीन पे काम करेंगे। जो आज जिन लोगों ने ज़मीन पे काम किया है, चाहे वो किसी भी जाति को बिलोंग करते हो, दलितों में, उसको टिकट मिलनी चाहिए। 2-4 लोग हैं ऐसे, उनका नाम पार्टी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और स्पष्टवादी नीति के साथ बता दूं कि आगे भी जो इस खैर विधानसभा के चुनाव में दलित भाइयों में से जो 22 मांग रहे हैं, जो चुनाव नहीं लड़ाएगा तो अगले 27 के चुनाव में अगर मैं जिलाध्यक्ष रहा तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं करूंगा। वो पार्टी में भागते फिरें, मैं टिकट उनको भी नहीं लेने दूंगा। अनुशासनहीनता किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो नेता कितना भी बड़ा हो और कितनी भी मुझसे आंख में चोली खेल ले, मेरी सब पे पैनी नज़र है। जो भी गलती करेगा, भाग रहे हैं इधर उधर लोग, लखनऊ से टिकट नहीं मिलेगी। ये पार्टी प्रोटोकॉल कहता है कि जिलाध्यक्ष जिसको रिकमेंड करके भेजते हैं टिकट उसी को मिलती है। ये पार्टी का पहले से इतिहास रहा है। ये संवैधानिक पार्टी है, संविधान का आदर करती है। अगर संविधान का आदर नहीं करती तो आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान के लिए नहीं लड़ते। और इसी तरीके से संवैधानिक मर्यादा में ही आज मुझे पूरा पूछा जा रहा है, सम्मान के साथ। आप थे हमारे साथ में सोमवीर सिंह जी, बेहतर वक्ता है और बहुत अच्छा बोलते हैं। इनके पास अगर खड़े हो जाएं तो ये घंटों बोलने का मादा रखते हैं, लेकिन चूंकि हमारी भी मर्यादा है, सबका ख्याल रखना जरूरी है। बहुत से श्रोता और दर्शक आपको सुनेंगे, देखेंगे, यकीनन आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो भी आपको देखेंगे, सुनेंगे और आपकी बातों को अप्लाई करेंगे। चुनाव आ गया है, यकीनन चुनावी चकल्लस में आपसे रूबरू होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।